अस्सलाम वालेकुम सलमान ट्रेडर्स एंड फार्मिंग में वेलकम व्यूवर्स। आज बात करेंगे कि जो बकरी के छोटे बच्चे हैं उनको आपने कैसे उनकी निगहदाश्त करनी है, कैसे परवरिश करनी है और कैसे उनको पालना है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, गाइड करता चलूं कि ये जैसे ही अब बकरी सूती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो आपने सबसे पहले उनको शुरू में ग्राइप वाटर वगैरह लगाना है। एक हफ़्ता आपने ग्राइप वाटर लाजमी देना है और बकरी का दूध आपने आधे घंटे बाद ही, जैसे पैदाइश के आधे घंटे बाद देना शुरू कर दें। और फिर जितना बकरी का दूध पीते रहें उतना ही इनकी सेहत है, क्योंकि ये अगर बकरी का दूध पिएंगे, अपनी माँ का दूध पिएंगे, तो ये बीमारियों से भी बचे रहेंगे और इनकी सेहत भी बनेगी। और उसके बाद आपने 3 महीने से पहले पहले इसकी वैक्सीनेशन नहीं करवानी, सिर्फ इसके 3 महीने बाद ही PPR की एक वैक्सीनेशन होती है और इनके अंदर कोई वैक्सीनेशन नहीं होगी। इसके बाद आपने जो इनके 3 महीने के बाद जो आपने इनकी खुराक देनी है, वो आपने लेनी है मकई का दलिया, बनोला खल और चोकर। ये चीज़ें मिला लेनी है आपने और ये मिला के आपने रख लेनी है। और ये आपने 3 महीने बाद इनको 6 महीने तक, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के दौरान में आपने ये चीज़ इनको देनी है। उससे पहले 3 महीने आपने इनका ख्याल करना है कि ये मट्टी ना खाएँ। अगर ये मट्टी खाएँगे तो उससे बीमार हो जाएंगे। मट्टी खाएँ तो वो आपने बता दूं कि ऐसी जगह बांधें जहाँ पे मट्टी ना हो, क्योंकि मट्टी इनका बिल्कुल पेट और आंतड़ियों में जाके बैठ जाती है और ये बीमार हो जाते हैं और ये मर भी सकते हैं। जिस तरह ये अब हमारे ये जानवर है, ये ठीक है ना, इनको भी आपने इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पाला है कि आप शुरू में आपने ग्राइप वाटर पे रखना है और माँ के दूध पे रखना है, ठीक है। उसके बाद 3 महीने तक आप कोशिश ये करें कि दूध के अलावा और कोई चीज़ ना दें। दूध 3 महीने तक दें। 3 महीने के बाद फिर आपने वो मकई का दलिया स्टार्ट करना है, ठीक है। मट्टी से खाने से बचाएं। मट्टी के बाद खा लेती हैं, बाद के सीमेंट खा लेती हैं, ठीक है ना। तो वो कोई मिनरल्स की कमी होती है, वो आपने जैसे मैंने बताया है कि वाइटामिन्स इनके पूरे रखें, ठीक है ना। बाज़ार से मिनरल्स अच्छे पैकेट मिल जाते हैं, वो केजी का लें, वो पानी में डाल के लाजमन दें इनको, तो उससे इनकी खुराक में जो मिनरल्स और वाइटामिन्स की कमी वो पूरी होती रहेगी। उसके अलावा बैलेंस डाइट दें, ठीक है। अब ये बकरा है, देखें ग्रोथ इसकी, ये भी तकरीबन हमारा ये तकरीबन 5 एक महीने का बकरा है, लेकिन इसकी ग्रोथ और बाकी ग्रोथ्स की निस्बत बाकी बकरों की निस्बत ज़्यादा हो गई है। वो क्या, बस अपनी बात है इनकी। कुछ बकरे ज़्यादा ग्रोथ कर देते हैं और कुछ ज़रा कम करते हैं, लेकिन दूध इन दोनों ने इतना ही पिया है। और ये माशाल्लाह इनमें बेच अच्छी नस्ल का है। और इसका आपने जो आपको बताया गया है फार्मूला, उसी तरीके से आप लेके चलें तो कभी भी इशू नहीं होगा। दूध लाजमन इनको दें। उसके अलावा जितना भी दूध पिएंगे उतनी ही बीमारियों से ये दूर रहेंगे। और पहले 3 महीने कोशिश करें हरा चारा ना दें। हरा चारा जो सा आप इनका डेफिनेटली स्टेमिक उस तरह से नहीं बना होता, तो हरा चारा ख़राब करता है, नुकसान कर बैठेंगे आप अपने जानवरों का। अब ये बकरा है, आप इसकी जैसे झालर देख रहे हैं, अभी अभी 5 महीने का है ये, इसलिए ये ब्रीडर बन सकता है। और उसके अलावा इसमें सारी खसूसियात हैं, लंबे कान हैं इसके और वाइट आइज़ हैं, चपटे सींग हैं, अच्छी हाइट लेंथ में है। देखिए माँ के बराबर तो नहीं, लेकिन अभी उससे तकरीबन काफ़ी हद तक उसके करीब करीब पहुँच रहा है। अभी 5 महीने का है इसकी ये बकरी। इसकी माँ भी अच्छी नस्ल की है। तो बकरा अगर अच्छी नस्ल का होगा वही ब्रीडर के तौर पर उसको लेके चलें, ताकि आपके फार्म में एक ब्रीडर बहुत ज़रूरी है। उसकी डाइट का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। उसके अलावा आपने इनको जब ये 3 महीने के बाद आपने वो मकई का दलिया, चोकर और खल देनी है। उसके बाद 6 महीने बाद आप इसको डेफिनेटली वंडा स्टार्ट कर दें, मीट का होता है जो। उसके बाद खल बनोला लाजमी दें। खल बनोला से भी इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। इसी तरीके से ये अब हमारे ये दोनों दो दो दांत के हो गए बकरे, और इस ईद पे भी तमाशा लग जाएंगे। इनकी भी इस तरह पालिश की गई, इन्होंने माँ का दूध पूरा पिया है, बीमारी से दूर रहें। कभी ये इस तरह से बोर्ड की बड़ी मसले में नहीं पड़े। छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन बड़ी बीमारी में रहे, क्योंकि दूध की वजह से ये बीमारी से दूर रहते हैं। और बच्चों का बस आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि बच्चे ही आपके फॉर्म का पूरा एसेट है। बच्चों की जितनी अच्छी परवरिश करेंगे उतना ही ये बेहतर तरीके से रिज़ल्ट शो करेंगे। और चाहे बकरा हो चाहे बकरी हो, बकरी तो का ख़ास ज़्यादा ख्याल करेंगे, उसने आपके ज़्यादा फार्म को ग्रो करना है। आजकल जैसे गर्मी है, गर्मियों के अंदर आप कोशिश करें हरा चारा ज़्यादा दें और खल बनोला ज़रा कम कर दें और वंडा कम कर दें। वंडा ज़्यादा गर्म होता है, वंडा आप कम से कम दें। और इसके अलावा आपने इनको चोकर दे दें और वंडा ख़त्म कर दें। उसकी जगह मकई, जो आजकल ग्रीन मकई आई है, मकई दे दें। उसके अलावा आप इन्हें
हरा चारा दे सकते हैं। इसके अलावा आपने चोकर दे देना है। गर्मी बहुत करते हैं जानवर को, गर्मियों का सीज़न है, गर्मी से बचाने के लिए आपने इनको ग्लूकोज़ के साथ आपने इनको शक्कर और बेसन ये पानी मिक्स करके लाजमी दिन में एक दफ़ा दें। इससे ही गर्मी नहीं करेंगे और इनका मैदा ठंडा रहेगा तो ये बीमार भी जल्दी नहीं होंगे। ये काम आपने लाजमी गर्मियों में करना है। गर्मियों में पानी का ख़ास ख्याल करना है। पानी इनकी खुलियों में हर वक्त मौजूद हो और खुला छोड़ें इनको, ताकि जब मर्ज़ी अपना ये पानी पीते रहें। पानी पीते रहेंगे तो ये गर्मी नहीं करेंगे। अब ये 5 महीने का हो गया, अभी भी ये दूध पी रहा है और जब तक ये दूध पीता है इनको पिलाएं दूध, उससे इनकी सेहत ठीक रहेगी और बीमारियों से दूर रहेंगे। जिन बकरियों के नीचे दूध नहीं है तो आप कोशिश करें उनको आप गाय का दूध दे दें, लेकिन दूध लाजमी है। पहले 3 महीने दूध के बगैर ये नहीं सर्वाइव कर सकते, मुश्किल हो जाएगी, सेहत नहीं बनेगी, ग्रोथ नहीं करेंगे और ज़्यादा इनकी सेहत नहीं बनेगी, ठीक है, छोटे रह जाएंगे। दूध से ये बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे, तो पहले 3 महीने लाजमी दूध देना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।